जा पाठ में विज्ञानो जा दर्शन में विज्ञानो मतलब परमात्मा की तरफ होनी है। कारण कई बन जाता है, परमात्मा कभी विघ्न पैदा नहीं करते। विघ्न जो पैदा होते हैं उसमें दो तीन कारण बन जाते हैं ना। जैसे शारीरिक कष्ट है, शारीरिक कष्ट आना तो कुछ तो पीछे का प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख से ये जुड़े हुए हैं इसके साथ में। कहते पहले बनता, कबीर साहब ने कहा पहले बनता है, पहली बनती है प्रारब्ध और पाछे बनता है शरीर, तेरी तो भोगत है कह के दास कबीर। पहले इसका विधान बनता है फिर शरीर बनता है। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो तपस पूजा से पाठ से या भगवान की विश्वास से या भगवान की कृपा से कुछ चीज़ें तो दूर हो जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें भुगतनी होती है, भुगत के ही कटती है। वो भुगत के जब कटती है तो भगवान ये चाहते हैं कि ये भुगतना तो है इसको, तो उनकी कृपा ये होती है कि भगत के ऊपर ये कृपा होती है कि एक तो उसको टाइम लंबा नहीं लगाते, वो ज़्यादा लंबे टाइम में नहीं भुगताते, जल्दी भुगताते हैं। एक दिन में एक मतलब फटाफट भुगताते हैं। एक तो उसमें भगवान की कृपा ये होती है। दूसरी भगवान की कृपा ये होती है कि उसको ज़्यादा महसूस नहीं होने, अंदर से मन पे हृदय पे ज़्यादा उस पर उसको महसूस नहीं होने देते। जैसे मान लो हमारा केस लग गया कचहरी में, थाने में या कचहरी में, मान लो थाने में हमारे ऊपर रिपोर्ट है, थाने में हमारे ऊपर रिपोर्ट है, तो हमको हो सकता है भी जेल हो जहाँ सजा दी हो, पर वहाँ जो अधिकारी है ना वो हमारा जानकार बैठा हुआ है। वो अधिकारी जानकार बैठा हुआ है तो वो आपके केस को सीधा बरी नहीं कर सकता, क्योंकि कानून है, कानून के हिसाब से आपको सीधा तो बरी नहीं कर सकता, पर वो आपको कहेगा कि आप चिंता मत करो, मैं आपको इसमें से निकाल दूंगा भी, आपको सजा मिलेगी तो थोड़ी मिलेगी, कम से कम करके तुम्हारा काम बरी हो जाएगा। एक दो तरीके डली, थोड़ा बहुत कोई जुर्माना लगा दिया तो वो उसको बरी करा देता है। मतलब उम्र के तो नहीं करेगा, ज़्यादा लंबा तो नहीं कराएगा, नहीं तो वो 50 तरीके डलवाता, 50 की जगह वो 5 में काम सार देगा। फिर आपको घबराहट क्यों नहीं होगी? आपको घबराहट इसलिए नहीं होगी, आपको पता है कि ये अवसर हमारा है, ठीक है लो। आपको ये पक्का पता होगा कि ये अवसर तो हमारा है, तो हमको ये फांसी सजा तो देगा नहीं, निकाल जरूर देगा भी, टाइम थोड़ा बहुत टाइम तो करना ही पड़ेगा, इसलिए घबराहट नहीं होगी भी क्या होगा, ये घबराहट नहीं होगी। तो भगवान की जो शरण में होता है, परमात्मा की शरण जो भगत होता है, उसको एक तो ये विश्वास होता है कि परमात्मा मेरे को मिटने नहीं देगा, परमात्मा मेरी बना के रखेगा, परमात्मा मुझे सहारा देगा, भगवान के सहारे से मुझे कष्ट कितने ही आ जाए लेकिन मैं पार जरूर करूँगा, मैं पार जरूर होऊंगा। इतना विश्वास होता है कि नहीं होता? कितना ही कष्ट हो जाए फिर भी औरों की तरह आए तो नहीं बचाओगे, इतना ही कहोगे चलो भगवान की कृपा से पार तो होगा, भगवान तो मेरे साथ है ही है, उनकी कृपा तो है ही है। तो भगवान का सहारा अंदर से बना रहेगा, अंदर से आदमी टूटता नहीं। एक तो ये फायदा हुआ। दूसरा फायदा हुआ कि हो सकता है आपको कितना लंबा कष्ट होना चाहिए था, उसको भगवान ने कहा चलो इसको फटाफट निपटा लो, निपटाना तो है ही, तो इनको निपटा दो, ठीक है। तीसरी बात और सुन लो, अगर हमारी भूल है, गलती है, तो मान लो जिससे आपको कोई लेना देना नहीं है, आपके सामने कोई बच्चा कर रहा है, गलती कर रहा है, मान लो जुआ खेल रहा है, शराब पी रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप देख लोगे भी ये जुआ भी खेल रहा है, शराब भी पी रहा है और जीवों की हत्या भी कर रहा है, मांस भी खा रहा है, ये नहीं आप देख के आपको बुरा तो थोड़ा बहुत लग सकता है, लेकिन आप उसको कुछ नहीं कहोगे, आपको हमें क्या मतलब, ठीक है ना, पता नहीं किसका। और उसी जगह अगर आपका ही बच्चा हो वो करता हो तो फिर आप क्या करोगे? आप उसी वक्त ही उसको डांटोगे, कल नहीं आज ही, ये क्यों किया तुमने, हैं? अभी अभी ही आपको बर्दाश्त नहीं होगा, अभी अभी इसको आज ही गलती करिए, आज ही डांटना है। हम अब
अपनों को गलती से तुरंत मुक्त करना चाहते हैं, ठीक है ना। इसलिए भगवान भगत को तुरंत सजा देता है, जो राक्षसों को नहीं देगा। राक्षसों तो पहले लास्ट में जाएगी साथ, राक्षस को तो खुद को ही खत्म करेगा। राक्षस उनको तो दोष नहीं मिटाएगा, उनकी दोषी को ही दोषी चला जाएगा। और भगत के अंदर दोष आने नहीं देंगे। अगर भगत में दोष आ गया तो भगवान तुरंत उसका इलाज वहीं के वहीं इलाज कर देंगे। भाई थोड़ा सा उसको सचेत किया, थोड़ा सा दंड मैंने उसको सचेत कर देते हैं, ये गलती नहीं करना, उस गलती से सचेत हो जाता है, ठीक है। आई बात समझ। इसलिए हर प्रकार से ये बात, हाँ आगे होगी समझ में अभी। तीन कारणों में से कोई भी हो, लेकिन एक बात निश्चित है कि भगवान दंड नहीं देते, उसमें कोई न कोई भूल और कोई गलती, कोई प्रारब्ध, कोई दोष हमारा ही होता है। अब का हो, तब का हो, ताज़ा हो, पुराना हो, कुछ भी हो, कोई न कोई भूल जाए, वो गलती हमारी होती है। और परमात्मा सिर्फ उसमें शरणागत जब होते हैं सदगुरु के, जब भगवान के, तो गुरु उसमें उसको निकालने के लिए सहयोग करते हैं। कैसे करें, प्रभु कृपा होती है। जैसे डॉक्टर को पता होता है कि मरीज़ कैसे ठीक होगा, इस मरीज़ को दवाई कैसी देनी है, कितनी मात्रा में देनी है, किस तरीके से देनी है, ये डॉक्टर को पता होता है। तो वो अपने तरीके से उस रोग को कंट्रोल करता है और ठीक करता है, ठीक है ना। इसी प्रकार सदगुरु वैद है, गुरु वैद है। गुरु जिस विधान से रोग कटेगा उसी से काटेंगे। अगर मीठा जहर है तो मीठे से दूर किया जाएगा, अगर मिर्च जहर है तो मिर्च से भी दूर किया जाएगा, नमक जहर है तो नमक से दूर किया जाएगा, घी दूर तो घी से भी दूर किया जाएगा। जो जो उपाय करने होंगे उसको करते हैं वो, ठीक है। इसलिए भगवान तो सब कुछ सही करते हैं, परमात्मा सही करते हैं। हमारी श्रद्धा में, हमारे विश्वास में, हमारे प्रेम में फर्क ना हो, और उसके साथ ज्ञान करना, विवेक जरूरी है। बिना समझ के नहीं, समझ होनी चाहिए हर चीज़ की। ये चीज़ हो रही है तो मेरे फायदे के लिए ही हो रही है, आई समझ, वही बात।